Assalamualaikum students, welcome to our first logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस में एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.6। उम्मीद है कि आपने पिछले सब क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। हम बेसिकली इन क्वेश्चंस में ये देख रहे हैं कि एक फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर हो उसका हम मैक्सिमा या मिनिमा यानी कि एक्सट्रीमा किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा। तो पिछले 13 क्वेश्चंस में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करा के फंक्शन का एक्सट्रीमा फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी यही है। यहाँ पर भी आपने एक्सट्रीमा ही फाइंड करना है जिसमें फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर आ रही है। तो फंक्शन आपको शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x+1 इंटू y+1 इंटू x+y+1। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं ताकि उसी पॉइंट पे तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमा या एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला हमारा काम है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो फंक्शन गिवन है, फंक्शन की डिपेंडेंस x और y दो वेरिएबल्स पर आ रही है, तो उन दोनों की रिस्पेक्ट से मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी। सबसे पहले मैं x की रिस्पेक्ट से लूंगी। x की रिस्पेक्ट से जो y वाला टर्म होगी ये y+1, ये y है, इसमें इन्वॉल्व x नहीं है तो ये कांस्टेंट होगी। और x+1 और x+y+1 इन दोनों में x इन्वॉल्व है यानी कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो y+1 कांस्टेंट होगा, उसको डेरिवेटिव से बाहर लिख देंगे, अंदर ये दोनों फंक्शन आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्ट टू लगेगा। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव। x+1 एज इट इज x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आएगा, y और 1 कांस्टेंट है तो 0। इसी तरह x+y+1 एज इट इज x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। हम इनको अरेंज करेंगे किस तरह से कि x+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी x+1 ही आएगा, दरमियाने प्लस से प्लस लगाऊंगी। जब x+y+1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तब भी x+y+1 ही आएगा, तो मैंने लिख दिया। y+1 जो बाहर रखा था वो एज इट इज चलता आ रहा है, x+x 2x बन जाएगा, साथ y और 1+1 2 बन जाएगा। ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। अब अगेन मैं इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी। तो अगेन y+1 कांस्टेंट है क्योंकि ये y है, x की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। इस फंक्शन में x इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ 2 कांस्टेंट है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और y और 2 दोनों x की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, दोनों को डेरिवेटिव 0। तो क्या आ जाएगा 2 और साथ में y+1। ये हो गया x की रिस्पेक्ट से। अब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। जब y की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो x वाला फंक्शन कांस्टेंट हो गया यानी x+1 को हम कर देंगे बाहर और अंदर ये दोनों फंक्शन आ जाएंगे जिनमें y इन्वॉल्व है। अगेन यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आएगा, x और 1 कांस्टेंट है, दोनों का डेरिवेटिव 0, प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0। y+1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, y+1 ही आएगा, दरमियाने प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आगे x+y+1 को भी जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो x+y+1 ही आएगा। ये x एज इट इज आएगा और y+y 2y बन जाएगा, प्लस 1+1 भी 2 बन जाएंगे। अगेन मैं इसका y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी। जब अगेन लूंगी तो x+1 अगेन कांस्टेंट है कि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, इसको बाहर रखेंगे, सिर्फ ये वाला फंक्शन इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। x कांस्टेंट है 0, 2 भी कांस्टेंट है 0, यहाँ से y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो क्या रह जाएगा 2। तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और साथ में x+1। अब मैं निकालने वाली हूँ f(x_y) या f(y_x)। आप f(x) का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लें या f(y) जो ये आपके पास आया है इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे f(x_y) यानी जो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था उसका मैं y की रिस्पेक्ट से लेने वाली हूँ। तो f(x) मैंने लिखा और साथ बाहर मैंने लिख दिया पार्शियल y कि मैं y की रिस्पेक्ट से लेने वाली हूँ। अब देखिए दोनों फंक्शन है, दोनों में y इन्वॉल्व है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब y+1 कांस्टेंट ये बाहर था डेरिवेटिव से, ये एज इट इज आएगा। यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आएगा, दोनों कांस्टेंट है 0 यानी y+1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर y+1 ही आएगा, दरमियाने प्लस। यहाँ से देखिए y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है 0, तो 1 के साथ जब 2x + y+2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2x + y+2 ही आएंगे। अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, 2x एज इट इज, ये y और ये y मिलकर 2y बनेंगे और 2 + 1 मिलकर 3 बन जाएंगे। और अगर f(y_x) आप लें तब भी आपके पास ये आंसर आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये इक्वल है f(y_x) के। अब जब हमने डेरिवेटिव्स ले लिए अब हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी f(x) और f(y) हैं हम उनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लिया।
एफ एक्स को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एफ वाई को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है और 2x प्लस वाई प्लस 2 भी इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ से y की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2x और 2 दोनों राइट साइड पे जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -2x -2। तो अब देखें ये दो y की वैल्यूज आई हैं और दोनों एक ही इक्वेशन आई हैं, हमें इक्वेशन 2 से भी तो वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पहले y की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। देन मैं y की वैल्यू -2x -2 को भी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगी और दोबारा मेरे पास और क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको केस 1 की हेडिंग दे ली है ताकि आप भूल ना जाएं कि पहले मैं इसको पुट करी और केस 2 में मैं इसको पुट करूंगी। अगर आप हेडिंग देना चाहें तो इट्स योर चॉइस, नहीं करनी आपने नहीं देनी तो भी आपकी चॉइस। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू -1 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करी हूँ। इक्वेशन 2 में इस जगह पे y था और यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया। प्लस माइनस 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 का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा x और यहाँ से x प्लस 1। यहाँ से x भी इक्वल टू 0 है और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। कब ये दोनों वैल्यूज आई हैं, जब y की वैल्यू -1 थी। तो हमारे पास यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। पहला जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 थी, और दूसरा जब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 थी। तो केस 1 में हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम y की वैल्यू -2x -2 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे केस 2 की मैंने हेडिंग दे दी, यहाँ पे y की वैल्यू ये वाली मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर y था इक्वेशन 2 में, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया -2x -2। जब ये सॉल्व होंगे प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4, 4x आ जाएगा, प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4। ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा और x माइनस 4x क्या आ जाएगा, -3x। अब यहाँ से मैं x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करूंगी और -3x -2 को भी 0 के इक्वल पुट करूंगी। तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -1 और यहाँ से 2 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 3 आके डिवाइड होगा, साथ माइनस को भी लेकर आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 आ चुकी है, लेकिन ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट अभी नहीं आया क्योंकि y की वैल्यू में देखें वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसका मतलब हम x की ये वैल्यूज जो दो आई हैं दोनों बारी बारी यहाँ पे y में पुट करेंगे, तब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो मैं पहले पुट करती हूँ x की वैल्यू -1 को। जब x की वैल्यू -1 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे x का -1 आया, माइनस माइनस प्लस 2 - 2 0, यानी जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। देन मेरे पास दूसरी आई थी x की वैल्यू -2/3, तो जब x की वैल्यू -2/3 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ पर x का मैंने पुट कर दिया -2/3 -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 व 3 माइनस यहाँ से 2, एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -2/3। तो यहाँ से दो और क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये जब x की वैल्यू -1 होगी y की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू -2/3 होगी तो y की वैल्यू भी -2/3 होगी। तो केस 1 से भी आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं और केस 2 से भी दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, यानी आपके पास टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हैं। तो आप चारों पे चेक करोगे कि कहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने यहाँ पे लिख दी हैं दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं बारी बारी चारों क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आता है वो चेक करूंगी। पहला पॉइंट है मेरे पास 0 -1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम किस तरह से पुट करते हैं, हमारे पास होता है डी, यानी कि ये ए बी बी सी, इसके अंदर 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं ए बी सी की। वो हम कैसे निकालते हैं, ए हम पहले निकालते हैं, ए हम कहते हैं एफ एक्स एक्स को, एफ एक्स एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। पॉइंट एक्स वाई से मुराद है आपका ये वाला पॉइंट 0 और -1। तो एफ एक्स एक्स में आपका आंसर आप निकाल चुके, पीछे आया था 2 × y + 1। अब मैं क्योंकि पॉइंट एक्स वाई पे निकाल रही हूँ तो यहाँ पे y की जगह पुट कर दूंगी -1, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 0। देन बी हम कहते हैं एफ एक्स वाई को या एफ वाई एक्स को, दोनों क्योंकि इक्वल है हम कोई भी नाम दे सकते हैं। वो हमारे पास आया था 2x + 2y + 3। तो अब x और y की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 0 और -1, तो 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 + 3, इनको सॉल्व करूंगी 1 आ जाएगा। देन c जिसको हम कहते हैं एफ वाई वाई, वो हमारे पास था 2 × x + 1। अब x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो मैं अपना डी बना लूंगी। क्या होता है, ए बी बी सी, ए सी -b², यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और दरमियाने माइनस आ जाता है। तो ए की वैल्यू 0 आई है, सी की 2, -b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, बाहर माइनस है तो -1। -1 क्या है, लेस देन 0 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट क्या है, सैडल पॉइंट है, यानी वहां पर ना ही फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, वो हमारे पास है -1 × -1। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, 2 × 0 0।
बी हमारे पास एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स होता है, वो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब यहाँ पे एक्स की जगह -1 और वाई की जगह भी -1 पुट कर दूंगी। प्लस माइनस 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 का 2, यहाँ से भी प्लस माइनस 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 का 2 प्लस 3, -2 और -2 क्या बने, ये -4 प्लस 3 आंसर इज -1। देन सी जिसको हम कहते हैं एफ वाई वाई, वो हमारे पास था 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस तो 2 जीरो जार 0। अब यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं, जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू भी 0 आई है, सी की भी 0 आई है, माइनस बी की वैल्यू आई है -1। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, लेकिन बाहर जो माइनस है तो -1 आंसर आ गया, वो क्या है, लेस देन 0। तो अगेन ये वाला पॉइंट भी क्या है, सैडल पॉइंट, जिसमें ना ही फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्रिटिकल पॉइंट है -1 0। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए हमारे पास है 2 इंटू वाई प्लस 1, वाई की जगह क्या पुट करना है आपने 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2। देन बी हमारे पास है 2x प्लस 2 वाई प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करोगे, -1 और y की जगह 0, तो 2 0 जार 0, ये तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, इनको सॉल्व करूंगी आ जाएगा 1। नेक्स्ट आपके पास आता है सी हमारे पास था 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पुट करेंगे -1, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 आंसर इज 0। देन हम डी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दरमियाने माइनस लगाएंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की भी पुट करेंगे, बी की भी। 2 0 जार तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन साथ बाय माइनस है तो -1। अगेन ये लेस देन 0 आया, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा आपका, सैडल पॉइंट। फोर्थ आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है -2/3 इंटू -2/3, यानी एक्स हो या वाई हो, दोनों जगह आपने -2/3 ही पुट करना है। तो ए हमारे पास एफ एक्स एक्स होता है, वो था 2 इंटू वाई प्लस 1, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, -2/3। आप चाहें तो अंदर एलसीएम लेके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करा लें, या फिर पहले करा लें, दोनों में आंसर सेम आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी -4/3, प्लस 2 को 1 से कराऊंगी 2, एलसीएम लूंगी, आंसर आएगा 2/3। देन बी जिसको हम एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स कहते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। एक्स की जगह भी -2/3 और वाई की जगह भी -2/3 पुट करेंगे। देन हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा -4, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4, यहाँ पे नीचे क्या था 1 था, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 3 जार 9। इनको सॉल्व करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 1/3। देन हमने निकालना है सी, जो कि एफ वाई वाई होता है, वो था 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगेन वही आंसर आएगा जो ए का था, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, 2/3 आ जाएगा। अब हमने निकालना है डी। डी क्या है, ए बी बी सी मॉड के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियाने माइनस। हम यहाँ पे ए की वैल्यू, सी की और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 2 जार 4/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1/9 आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 11/9, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो हम a की वैल्यू को चेक करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास थी 2/3। अगर a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लेस देन 0 तो हम कहते हैं मैक्सिमा। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मिनिमा पॉइंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद तो ज़्यादा है यही कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछें, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।